ये किताब हमें सिखाती है कि खौफ हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कैदखाना है। अक्सर हम मुस्तकबिल की फिक्र और माजी के दुख की वजह से खौफ में रहते हैं। मुसन्निफ कहते हैं, खौफ को ख़त्म करने के बजाय उसको समझना और कबूल करना ज़रूरी है। जब हम खौफ के एहसास को पहचानते हैं और गहरी सांस लेते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगता है। माइंडफुलनेस यानी लम्हे मौजूद में जीना खौफ का सबसे बड़ा इलाज है। खौफ से भागने के बजाय इसका सामना करें, हाल में जिएं, कल की फिक्र और माजी की परेशानी छोड़ दें, अपने दिल को सुकून दें और छोटी खुशियों पर तवज्जो दें। आखिरकार खौफ भी एक उस्ताद है जो हमें अंदरूनी ताकत और सुकून की राह दिखाता है। ये किताब बुनियादी तौर पर इंसान के सबसे बड़े जज्बाती बोझ यानी खौफ पर रोशनी डालती है। मुसन्निफ हमें सिखाते हैं कि खौफ कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक इशारा है। अगर हम इसे समझ लें और सही जाविये से देखें तो यह हमारी रूहानी और अमली जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया बन सकता है। इस किताब के 6 पॉइंट्स हैं। खौफ की जड़ें। ज्यादातर खौफ हमारी माजी की तकलीफ दे यादों या मुस्तकबिल की फिक्र से जुड़ा होता है। हाल में जीकर हम अपने दिल को सुकून दे सकते हैं। दूसरा, मराकबा और सांस की ताकत। किताब में बार बार जिक्र है कि गहरी सांस लेना और होशमंदी यानी माइंडफुलनेस खौफ को कम करने का सबसे ताकतवर जरिया है। जब हम अपनी सांस पर तवज्जो देते हैं तो दिल और दिमाग पुरसुकून होते हैं। तीसरा, गैर यकीनी को कबूल करें। इंसान हमेशा यकीन चाहता है, लेकिन जिंदगी गैर यकीनी से भरी है। खौफ इसी गैर यकीनी को ना मानने से बढ़ता है। मुसन्निफ हमें सिखाते हैं कि अदम यकीनी को कबूल करें ताकि दिल हल्का हो जाए। चौथा मौजू, मोहब्बत और हमदर्दी। खौफ को कम करने के लिए सबसे मौसर रास्ता यह है कि हम अपने अंदर और दूसरों के लिए मोहब्बत और शफकत पैदा करें। यह रवैया दिल को मजबूत बनाता है। पांचवा, खौफ से फरार नहीं बल्कि सामना। खौफ को नजरअंदाज या दबाने के बजाय हमें इसे पहचानना चाहिए। अगर हम आंखों में आंखें डालकर इससे मुकालमा करें तो यह कमजोर हो जाता है। छठा, खौफ के साथ दोस्ती। मुसन्निफ मशवरा देते हैं कि खौफ को दुश्मन ना समझें बल्कि एक बच्चे की तरह गोद में लें। यह रवैया खौफ को बदलकर बसीरत और हिकमत में तब्दील कर देता है। यह किताब हमें सिखाती है कि खौफ जिंदगी का हिस्सा है मगर हमारा मालिक नहीं। अगर हम होशमंदी, सांस की मश्क, मोहब्बत और कबूलियत के साथ जिएं तो खौफ हमारे लिए रुकावट नहीं बल्कि तरक्की का जीना बन सकता है। खौफ की बुनियादी जड़ें। माजी के जख्म। हमने जिंदगी में जो दुख, महरूमियां या हादसा झेले होते हैं वो हमारे लाशऊर में महफूज रहते हैं। ये पुराने जख्म बार बार हमें खौफ दिलाते हैं कि कहीं वही हालात दोबारा ना हो जाएं। मुस्तकबिल की फिक्र। ज्यादातर खौफ इस चीज से होता है जो अभी हुई ही नहीं है। मिसाल के तौर पे, अगर मैं नाकाम हो गया, अगर मुझे नौकरी ना मिली, अगर बीमारी आ गई। ये ख्यालात हमें हाल की खुशी से महरूम कर देते हैं। अदम तहफ्फुज का एहसास। हमें हमेशा यह डर लगा रहता है कि हम सब कुछ खो ना दें, हमें अकेला ना छोड़ दिया जाए, हमारी इज्जत या पहचान खत्म ना हो जाए। यह एहसास भी खौफ को बढ़ाता है। मौत का खौफ। सबसे गहरा खौफ मौत का है। इंसान सोचता है कि मैं अगर खत्म हो गया तो क्या होगा,
मुसन्निफ कहते हैं कि मौत दरअसल बदलने का अमल है। जैसे एक बादल बारिश में ढलता है, इसे फना ना समझें बल्कि तब्दीली। कंट्रोल खो देने का डर। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे काबू में रहे, लेकिन जिंदगी हमेशा काबू में नहीं रहती। यह जिद खौफ को मजीद ताकत देती है। अब हल क्या है? इन जड़ों को काटने का तरीका। हाल में जीना, माजी और मुस्तकबिल को छोड़कर मौजूदा लम्हे पर तवज्जो देना, सांस की आगही, गहरी और होशमंदी के साथ सांस लेना, कबूलियत, हर चीज को अपनी फितरी हालत में कबूल करना, ना कि उससे लड़ना, मोहब्बत, अपने और दूसरों के लिए नरमी और शफकत पैदा करना। दूसरा पॉइंट, मराकबा और सांस की ताकत। सांस से ताल्लुक। जब हम खौफ या परेशानी में होते हैं तो हमारी सांस तेज और बेतरतीब हो जाती है। मुसन्निफ कहते हैं कि अगर आप सिर्फ ये अमल करें, आहिस्ता सांस लें, शऊर के साथ सांस को महसूस करें, तो दिल फौरन पुरसुकून होना शुरू कर देता है। ये गोया आपके जहन और जिस्म के दरमियान एक पुल है। मराकबा, माइंडफुल मेडिटेशन। आंखें बंद करें, अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ सांस पर रखें। हर सांस के साथ ये अल्फाज दिल में कहें, मैं सांस अंदर ले रहा हूं, मैं जानता हूं कि ये अंदर का सांस है। मैं सांस बाहर निकाल रहा हूं, मैं जानता हूं कि ये बाहर का सांस है। इस सादा अमल से दिमाग भटकने के बजाय हाल में ठहर जाता है। जिस्मानी सुकून। सांस पर तवज्जो देने से जिस्म के पट्टे ढीले होते हैं। खौफ के साथ जो सख्ती और खिंचाव आता है वो कम होने लगता है। दिल की गहराइयों में असर। मुसन्निफ के मुताबिक जब आप मराकबे और सांस की मशक करते हैं तो आपका दिल एक बच्चे की तरह महफूज होता है। खौफ के बादल छटने लगते हैं और अंदर से एक रोशनी फूटती है। मुसलसल मशक की ताकत। ये एक दिन या एक बार करने से नहीं होता। अगर रोजाना चंद मिनट सांस की आगही और मराकबे को अपनाया जाए तो खौफ आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ जाता है। सादा लफ्जों में, खौफ को खत्म करने के लिए दवाई बाहर नहीं बल्कि आपकी अपनी सांस के अंदर है। गैर यकीनी को कबूल करना। मुसन्निफ के मुताबिक खौफ की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम गैर यकीनी को कबूल नहीं करते। इंसान हमेशा चाहता है कि जिंदगी में सब कुछ साफ, यकीनी और कंट्रोल में हो, लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी की फितरत ही गैर यकीनी है। गैर यकीनी को कबूल करने की वजाहत। पहला है यकीन की तलब। हमें यह यकीन चाहिए कि नौकरी हमेशा कायम रहेगी, सेहत हमेशा अच्छी रहेगी, हमारे रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, मुस्तकबिल हमारे मंसूबे के मुताबिक होगा। लेकिन यह सब कभी मुकम्मल तौर पर हमारे काबू में नहीं होता। गैर यकीनी से खौफ। जब कोई चीज हमारी तवक्को के खिलाफ हो जाए तो हम घबरा जाते हैं। यही घबराहट खौफ को जन्म देती है। कबूलियत की ताकत। मुसन्निफ कहते हैं कि अगर हम दिल से ये मान लें कि जिंदगी बदलती रहती है, कल की कोई गारंटी नहीं, हर चीज नापायदार है, तो हम हल्के और आजाद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे बादल को देखें, वो कभी सफेद होता है, कभी सिया, कभी बारिश बन जाता है और कभी धूप में गायब हो जाता है। इसी तरह जिंदगी भी बदलती रहती है। अगर हम बादल की तब्दीली कबूल कर लेते हैं तो हमें सुकून मिलता है। अमली तरीका, सांस पर ध्यान दें, रोजमर्रा में शुक्रगुजारी अपनाएं, हर लम्हे की कदर करें क्योंकि वो दोबारा नहीं आएगा। लचक पैदा करें, मंसूबा बनाएं मगर इससे चिमट कर ना बैठें। गैर यकीनी को कबूल करना खौफ को कमजोर और दिल को मजबूत करता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि जिंदगी हमेशा बदलती है तो हमें हर आने वाले लम्हे का सामना करने का हौसला मिल जाता है। मोहब्बत और हमदर्दी।
जब इंसान के दिल में नरमी और शफकत पैदा होती है तो खौफ की सख्ती टूटने लगती है। मोहब्बत और हमदर्दी की अहमियत। खौफ के बरक्स कैफियत। खौफ हमें अंदर से सुकेड़ देता है, दिल को तंग करता है, जबकि मोहब्बत और हमदर्दी दिल को खोल देती है, कुशादगी और रोशनी पैदा करती है। अपने लिए मोहब्बत। अक्सर हम अपने साथ सख्ती करते हैं, खुद को कसूरवार या नाकाम समझते हैं, लेकिन अगर हम अपने साथ भी नरमी बरतें और अपने खौफ को ऐसे संभालें जैसे माँ बच्चे को संभालती है तो दिल पुरसुकून हो जाता है। दूसरों के लिए हमदर्दी। जब हम देखते हैं कि दूसरों के अंदर भी वही खौफ, दुख और कमजोरियां हैं जो हमारे अंदर हैं तो दिल में नर्म जज्बात पैदा होते हैं। ये एहसास कि मैं अकेला नहीं हूं, सब इंसान एक जैसे हैं, खौफ को कम करता है। मोहब्बत खौफ को बदलती है। मुसन्निफ कहते हैं कि मोहब्बत एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे यानी खौफ को मिटा देती है। अगर हम खौफ के लम्हे में अपने अंदर मोहब्बत को जगाएं तो खौफ कमजोर पड़ने लगता है। अमली मश्क। आंखें बंद करें, चंद लम्हे अपनी सांस पर तवज्जो दें, फिर दिल में आहिस्ता आहिस्ता कहें, मैं महफूज हूं, मैं खुश हूं, मेरा दिल सुकून में है, मेरा दोस्त, घर वाले, दुनिया के सब लोग खुश रहें, महफूज रहें। ये अल्फाज दिल में नरमी पैदा करते हैं और जहां नरमी होती है वहां खौफ पनप नहीं पाता। मोहब्बत और हमदर्दी खौफ की दवा है। ये हमें खुद के साथ सुलह करने और दूसरों के साथ जुड़ने का हौसला देती है, जिससे दिल मजबूत और आजाद हो जाता है। खौफ से फरार नहीं बल्कि सामना। खौफ से बचने या भागने के बजाय हमें इसका सामना करना चाहिए, क्योंकि जब हम खौफ से भागते हैं तो वो और ताकतवर हो जाता है, लेकिन जब हम इसे पहचानते हैं और आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो वो कमजोर पड़ जाता है। खौफ से सामना करने की हिकमत। खौफ को दबाने के बजाय पहचाने। ज्यादातर लोग खौफ को नजरअंदाज करते हैं या दिल ही दिल में इसे दबाते हैं, लेकिन दबाया हुआ खौफ लाशऊर में और बड़ा हो जाता है। इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि हम खुद से कहें, हाँ ये खौफ है, मैं इसे देख रहा हूं। दोस्ती का रवैया अख्तियार करें। मुसन्निफ कहते हैं कि खौफ को दुश्मन ना समझे बल्कि एक बच्चे की तरह संभालें। जैसे माँ अपने रोते बच्चे को गोद में लेकर प्यार से थपकती है, वैसे ही हमें अपने खौफ को नम दिल से देखना है। मराकबा और सांस का सहारा। जब खौफ सामने आए तो भागने के बजाय गहरी सांस लें और दिल ही दिल में कहें, मैं जानता हूं यह खौफ है, मैं इस लम्हे महफूज हूं। यह अमल खौफ की शिद्दत को कम करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप अंधेरे कमरे में हो तो पहला रद्द अमल भागने का होता है, लेकिन अगर आप एक छोटी सी मोमबत्ती जला दें तो अंधेरा फौरन कम हो जाता है। इसी तरह खौफ का सामना करने का मतलब है दिल में होशमंदी और रोशनी जलाना। अमली तरीका। किसी वक्त जब खौफ महसूस हो रुक जाएं, आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लें। दिल में कहें, यह खौफ है, मैं इसे पहचान रहा हूं, यह सिर्फ एक जज्बा है, यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चंद लम्हे खामोश रहें और दिल को पुरसुकून होने दें। खौफ से भागना इसे बड़ा करता है, लेकिन खौफ का सामना करना इसे घुला देता है। सामने लाकर हम सीखते हैं कि खौफ दरअसल एक आर्जी कैफियत है, हकीकत नहीं। खौफ से दोस्ती। खौफ से लड़ने या भागने के बजाय खौफ के साथ दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी जज्बे को दुश्मन समझते हैं तो वो और ज्यादा ताकत पकड़ लेता है, लेकिन जब हम इसे दोस्त बना लेते हैं तो वो नर्म हो जाता है और हमें अंदर से सिखाने लगता है। अब खौफ के साथ दोस्ती कैसे की जाए? खौफ को पहचानें। सबसे पहले ये मान लें कि हाँ मैं खौफजदा हूं। इसको नजरअंदाज ना करें बल्कि दिल में जगह दें। माँ और बच्चे की मिसाल।
मुसन्निफ कहते हैं कि अपने खौफ को ऐसे संभालें जैसे माँ अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लेती है। बच्चे को डांटा नहीं जाता, बल्कि मोहब्बत से चुप कराया जाता है। इसी तरह खौफ को भी नरमी और शफ़क़त से देखें। खौफ से बात करें, दिल ही दिल में अपने खौफ को कहें, मैं जानता हूं तुम यहां हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तुम मेरे दोस्त हो। इस रवैये से खौफ कमजोर पड़ने लगता है। सांस का सहारा, गहरी सांस के साथ अपने खौफ को गले लगाएं। हर सांस के साथ यह एहसास करें कि आप महफूज हैं। यह खौफ भी आपका हिस्सा है, लेकिन आपके मालिक नहीं। खौफ से सीखना, जब हम खौफ को दोस्त मान लेते हैं तो यह हमें यह दिखाने लगता है कि हमारे अंदर कौन सी कमजोरियां या ख्वाहिशात हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है। अमली मश्क, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, दिल ही दिल में कहें, प्यारे खौफ, मैं तुम्हें पहचानता हूं, मैं तुम्हें कबूल करता हूं, तुम अकेले नहीं हो। यह छोटा सा अमल खौफ को दुश्मन से दोस्त में बदल देता है। खौफ को दोस्त बनाने का मतलब यह है कि हम इसके पीछे छुपी हुई हिकमत और सीख को तलाश करें। जब हम खौफ को गले लगाते हैं तो वो हमें मजबूत और बाशऊर बना देता है।